कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल पे देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने टाइप्स इसके होंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, कोफिशिएंट क्या होगा, पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, कैसे चेक करेंगे, ये आज इस वीडियो में आज हम ये सारा चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो वेस्ट नहीं होने वाला है आपका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल होता है, हिंदी में अगर देखें तो इसे हम कहते हैं बहुपद। मतलब बहुत सारे पद इसमें होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन को अगर लिखते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी इक्वेशन अगर हमें लिखना है, सपोज 3x² + 2, मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे 3x² + 2। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे दो पद हैं, 1 and 2, 1 and 2। यहाँ पे कितने टर्म्स निकल के आ रहे हैं? यहाँ पे 2 टर्म्स निकल के आ रहे हैं। एक एक्सप्रेशन अगर मैं ये लिखने जाता हूं 3x² + 2x + 3, यहाँ पे बताइए कितने टर्म्स हैं? वेरी गुड, यहाँ पे है हमारे पास 3 टर्म। एक में ये लिखने जाए, एक और एक्सप्रेशन में लिखता हूँ यहाँ पे 2x²। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक टर्म्स है। तो बेसिकली कहते क्या है इन टर्म्स को? मोर देन वन जो होंगे यहाँ पे सारे क्या होंगे? सारे पॉलिनोमियल हैं। सारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। जब भी हमारे पास मोर देन वन टर्म्स होगा वो क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट होगा हमारे पास मोनोमियल। फर्स्ट क्या होगा? मोनोमियल। सेकंड क्या होगा हमारे पास? बाइनोमियल। मोनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? मोनोमियल में होंगे ओनली वन टर्म। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? जैसे कि हमें पहले यही ये पता है, हमें बाईसाइकिल होता है ना, बाईसाइकिल मतलब दो चक्के होते हैं उसमें। इस तरह बाइनोमियल, यहाँ पे 22 से पता चल जाएगा आपको, बाई का मतलब होता है 2, बाई 2 टर्म्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा? ट्राइनोमियल। यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे? ट्राई साइकिल होता है ना, 3 टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। और एक फोर्थ होगा हमारा क्वाड्रोमियल। यहाँ पे हमें 4 टर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक था पॉलिनोमियल के लिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रोमियल। आगे और डिटेल में जाएंगे, डिटेल में और करेंगे। ठीक है, पहले इतना आप ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल जब भी हम देखेंगे तो हम इन 4 चीजों को बेसिक तरीके से देखेंगे। और मोर देन क्वाड्रोमियल जो होंगे और बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके? ये पॉलिनोमियल ही काउंट होंगे, सारे के सारे फिर पॉलिनोमियल ही काउंट होंगे। ठीक है, चलिए नाउ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी तो आपने पॉलिनोमियल देखा ना, बाई, मोनो, ट्राई, क्वाड। ठीक है, अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये क्या बोला है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले टर्म्स को समझोगे। जब तक ये टर्म्स समझ नहीं आएंगे तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, तो पहले टर्म्स को समझो कि ये है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पॉलिनोमियल आपसे क्लियर है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होंगे, वो सारे टर्म्स मिलकर क्या बने हैं? पॉलिनोमियल बने हैं। 1 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे, किसी भी एक्सप्रेशन में 1 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, जितने भी टर्म्स है ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल। हिंदी से याद रखना, पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। बहुत सारे पद जिसमें होंगे, बहुत सारे टर्म्स जिसमें होंगे, दैट इज व्हाट? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या देखते हैं? वन वेरिएबल।
ये वन वेरिएबल क्या है, ये वन वेरिएबल क्या है, वन वेरिएबल इज व्हाट, पहले वेरिएबल को देखो, आपने मैथमेटिक्स में यूज किया होगा ना, एक्स, लेट एक्स सपोज वाई जेड पी क्यू आर, ये सब आपने यूज किया होगा ना। करते क्या है हम इसमें मैथमेटिक्स में, बेसिकली हम करते क्या है, इन सब की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यू को क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं। तो जब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें इनकी वैल्यू तो पता नहीं होती, तो ये वेरी करते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। जब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं ना तो इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। दैट मीन्स व्हाट, ये वेरिएबल है, इनकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, इनकी वैल्यू वेरी करती है, डिफरेंट टाइम्स इनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल ये आपने देखा ना। ठीक है, वन वेरिएबल क्या है, वन वेरिएबल का मतलब है कि अगर मेरी इक्वेशन को मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है वहां पे 2x + 3, ठीक है, ये एक इक्वेशन है मेरे पास, 3x² + 2x + 3। क्या करेंगे इसमें, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, x है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल x है, यहाँ पे भी x है, कितने वेरिएबल है, एक टाइप के ही वेरिएबल है। अलग बात है कि वो दो जगह यूज हो रहे हैं, लेकिन वेरिएबल तो एक ही टाइप के है ना, x है। ठीक, तो ये इन वन वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चलिए इसे पूरा डिटेल में लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसे ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। चलिए एक और देखते हैं, 2y² + 5y + 3, ये क्या है, यहां पे भी अगर देखेंगे तो y है, वेरिएबल तो दो जगह यूज हो रहे हैं पर वेरिएबल तो एक ही है, y टाइप के वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल है पूरा आपका, 1 2 3 टर्म्स है, पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहां पे भी हम वन वेरिएबल ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये एक ये पॉइंट बताऊंगा, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज। 5x² 3y² + 2z। अब यहां पे देखिए क्या होगा, x y z, कितने वेरिएबल हैं, x y z, डिफरेंट है, तीन वेरिएबल है और डिफरेंट है, एक वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं, एक वेरिएबल को हम दो जगह यूज नहीं कर रहे, हम डिफरेंट वेरिएबल को डिफरेंट जगहों पे यूज कर रहे हैं, x y एंड z। तो क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो यहां से आपको पता चला पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या है। दैट मीन्स हम जितने भी एक्सप्रेशन देखेंगे उनमें एक टाइप के ही वेरिएबल आपको मिलेंगे, या तो आपको x देखने को मिलेगा, या तो आपको y देखने को मिलेगा, या आप z देखेंगे या t देखेंगे। आपको इस टाइप के केसेस बहुत कम देखने को मिलेंगे अभी, x y z, इसमें इस एक एक्सप्रेशन में आपको x y z तीनों मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई ना। ठीक है, यहाँ तो कुछ टर्म्स थे वो क्लियर हो गए हैं। अब 2.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे चीजें आएंगी मैं वहां पे क्लियर करते जाऊंगा 2.1 को सॉल्व करते करते। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी बुक अपने पास रखेंगे, क्लास 9 सभी कोई बुक पास में रखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टर्म्स आपका पॉलिनोमियल है, कोई टर्म्स पॉलिनोमियल नहीं, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या, जो इसके पावर में होगा, जो पावर में होगा वेरिएबल के, वो कैसा होना चाहिए, आपका होल नंबर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जो पावर में होगा वेरिएबल के वो क्या होगा, आपका होल नंबर में होना चाहिए, तब तो या पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं होगा।
ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत आसानी से। फर्स्ट बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज पॉलिनोमियल। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, एक्सपोनेंट्स मींस इनके पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं क्लियर कर देता हूं मैं अगर लिखता हूं x², ठीक है, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये है मेरा बेस, और ये क्या है मेरे, ये क्या है x², ऊपर में बैठा है, मतलब ये ही पावर है, या फिर इसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट्स कहेंगे, ठीक है, ये हो गया एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में कितना है, 2 है, यहाँ पे ये x के एक्सपोनेंट में कितना बैठा है, 1 बैठा है, ठीक है, कोई जीरो मत बोल देना, ठीक है। अगर x टू द पावर अगर जीरो हो जाएगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे पावर में कितना बैठा हुआ है, कुछ नहीं बैठा है, मतलब 1 बैठा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल हुआ। किस केस में पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि पावर इसके एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए, y² प्लस √2, यहां पे पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस है। क्यों है? क्योंकि जो पावर बैठा है वेरिएबल का वो किस में है, होल नंबर में है, ये होल नंबर है, इसलिए क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल भी हुआ, क्योंकि इसके वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। 3√t प्लस t√2, यहां पे देखते हैं, पॉलिनोमियल है और होल नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, एक √2t दिख रहा है, यहां से मैंने क्या उठाया, √t उठाया, और यहां पे क्या है, t है, ठीक है। √t को बेसिकली मैं कैसे लिख सकता हूं, √t को कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसे रब कर दूं, t को मैं हटा देता हूं, एक सेकंड के लिए मैं क्या करता हूं, ये t को मैंने रब कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अंडर की जो वैल्यू है एक्चुअल में क्या होती है, वो होती है हाफ, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं √t लिखता हूं तो मैं इसे कैसे डिनोट करूंगा, t टू द पावर हाफ, t टू द पावर हाफ। और क्या ये हाफ होल नंबर है, क्या ये हाफ कंप्लीट है, कंप्लीट है ही नहीं, ये तो हाफ है ना। कंप्लीट कब होता है, होल नंबर कब होता है, या तो ये 0 होता है या तो 1 होता, ये बीच में हाफ है, तो ये क्या ये होल है, क्या ये पूरा है, नहीं है, ठीक है। तो ये वाले टर्म के पास तो 1 है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, हाफ है, इसलिए क्या हुआ, होल नंबर है। क्या इसके सभी टर्म में होल नंबर है, नहीं है। पॉलिनोमियल हुआ, नहीं हुआ। बात समझ आई, पॉलिनोमियल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक टर्म के पास इसमें क्या था, √t था, √t मींस t टू द पावर हाफ, तो ये क्या हुआ, होल नंबर नहीं हुआ, ये जो हाफ है ये होल नंबर नहीं हुआ, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या y प्लस क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस y बाई y प्लस 2/y
क्या ये यहाँ पे क्या हो सकता है, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो y प्लस कैसे लिखूंगा इसको 2, ठीक है, y को अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो ये हो जाएगा y टू द पावर माइनस 1, y टू द पावर माइनस 1। तो क्या ये होल नंबर है, यहाँ पे देखिए क्या ये होल नंबर है, नहीं है, ये तो माइनस में चले गया, ठीक है, माइनस माइनस में अगर कोई नंबर है तो वो होल नंबर तो होगा नहीं, वो इंटीजर बन गया, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ, क्या ये पॉलिनोमियल हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें होल नंबर नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। एक्सप्रेशन सारे ऐसे लिखेंगे, मैंने तो ये सिंपल बता दिया आपको कि ये आपको समझाने के लिए पॉलिनोमियल क्रॉस कर दिया, होल नंबर को कट कर दिया, मतलब होल नंबर नहीं है यहाँ पे, जो टर्म्स है यहाँ पे वेरिएबल के पास यहाँ होल नंबर नहीं है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी होल नंबर नहीं हो रही है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, होल नंबर है, ठीक है। ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपोनेंट कर देता हूं, ये एक्सपोनेंट होल नंबर है इसलिए ये पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। पर जब आप अपने नोटबुक में बनाएंगे तो नोटबुक पे इस तरीके से लिखिएगा, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट्स आर इन अ होल नंबर, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचता है वो कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद ये 2.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, x टू द पावर 10 x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे आपने ना, वो सारे वन वेरिएबल में थे, वो सारे किसमें थे, वन वेरिएबल में थे। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 वेरिएबल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जो एक्सपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं ये सारे किसमें है, एक्सपोनेंट्स आर इन होल नंबर, ठीक है, एक्सपोनेंट्स होल नंबर है यहाँ पे सारे, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल x y एंड t, 3 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वेरिएबल दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई इन 3 वेरिएबल, ठीक है। तो चलो 2.1 का आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कोफिशिएंट की बारी आती है, क्या होता है कोफिशिएंट, बहुत सिंपल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। क्या होगा, अगर हम देखें कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे देखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को देखिए, कोफिशिएंट किसका चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर का चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के पास क्या बैठा है यहाँ पे 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 1। सेकंड में चलते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या बैठा है, यहाँ पे भी प्लस था, सो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, -1 -1, जब जब कोफिशिएंट में माइनस रहेगा माइनस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, पाई2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है कोफिशिएंट पाई2 है, पाई2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मुझे यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछता तो क्या होता है, x का कोफिशिएंट 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर पूछा जाता तो भी 1, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1, अगर मैं 3 करता यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट क्या बन जाता है, यहाँ पे 3 बन जाता, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम, ये काफी सिंपल था ना, कोफिशिएंट में लेके कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा भी नहीं, क्वेश्चन देखते साथ आप आंसर बता सकते हैं इसमें, ठीक है। एक लास्ट है इसमें, फोर्थ नंबर, √2x - 1,
यहाँ पे बताइए एक्स स्क्वायर की क्या होगी वैल्यू, कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि हो सकता है उस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 0 के साथ हुआ हो, तब तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना? 0 बना। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को दिया ही नहीं गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर पूछा तो गया है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेंशन नहीं था, मतलब उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ होगा? 0 के साथ हुआ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब डिग्री की बात करते हैं। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री देखिए, पॉलिनोमियल में थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा, डिग्री पूछेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। आपको बताना है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। क्या बताएंगे? बहुत सिंपल है, क्या बताएंगे डिग्री को लेके? बस इतना कह दीजिएगा कि डिग्री का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास जो वेरिएबल है उनका हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। क्या कहा मैंने? हाईएस्ट पावर। कौन सा पावर? हाईएस्ट पावर ऑफ किसका? हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, ऑफ द वेरिएबल किसमें? पॉलिनोमियल में, इन द पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर किसका? वेरिएबल का, किसमें? पॉलिनोमियल में। क्या होगा? डिग्री होगा। सिंपल है। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा लेते हैं। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, 4x स्क्वायर प्लस 7x। क्या कहा मैंने? हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है यहाँ? हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है हाईएस्ट पावर? 3 दिख रहा है। किसमें? वेरिएबल में। कितने वेरिएबल है? x 1 वेरिएबल है। और ये पॉलिनोमियल, ये पूरा आपका पॉलिनोमियल हो गया, ये x आपके वेरिएबल हो गए, और इन वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर किसका दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। कोई दिक्कत? डिग्री क्या हो गई इसकी? 3 हो गई। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट कौन सी थी? 3 पे थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4 माइनस वाई स्क्वायर, क्या दिख रहा है यहाँ पे? 4 माइनस वाई स्क्वायर में एक वेरिएबल, एक पावर, सबसे हाईएस्ट क्या है? 2 है। डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5t माइनस √7, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर, वेरिएबल t है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे? 1 है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाईएस्ट पावर कितना होगा यहाँ पे? हाईएस्ट पावर कितना होगा? आपने पढ़ा होगा ना, किसी की भी पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे x टू दी पावर अगर मैं 0 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स इसकी डिग्री क्या हो गई? x टू दी पावर 0। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर इसका कितना है यहाँ पे? 0 है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत डिग्री को लेके? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज व्हाट? इज डिग्री। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, लिखिएगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। किसी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी जा रही है उसमें? 1 जा रही है, तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा।
क्या बोला मैंने, अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी जाएगी, 1 जाएगी, तो उस वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, फर्स्ट। और सेकंड, इसमें टर्म्स कितने होंगे, इसमें कितने टर्म्स होंगे, पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगे। इसमें कितने टर्म्स होंगे, मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। दैट मीन अगर मैं यहाँ पे x लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिखूंगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं x प्लस 2 नहीं लिख सकता, या तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x नहीं लिख सकता, ये बिल्कुल गलत है। ये तो पहली बात, यहाँ पे डिग्री 2 चलेगी, ठीक है, 2 डिग्री में चले गए हम यहाँ पे। यहाँ x प्लस 2x को अगर देखें तो ये 3x हो जाएगा, गलत हो गया, ठीक है। ये आपका सही है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अगर इसको हम, अगर यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले केस में, तो 2x प्लस x कितने x हो गए, 3x हो गए, ठीक है। तो पहली बात तो यहीं पे गलत ये हो जाएगा कि ये x टू द पावर 2 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल ये है और ये है। यहाँ पे कैसे, x और x कितने हो गए, 2x हो गए, 2x प्लस 2 क्या हो गए, x और x 2x प्लस 2, ऑलमोस्ट कितने टर्म्स आ गए हमारे पास, 2 टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म्स आपको मिलेंगे, 2 टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टर्म्स कितने होंगे लीनियर पॉलिनोमियल में, 2 टर्म्स होंगे। डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री। सेकंड चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, a polynomial of degree 2 is what, is quadratic polynomial, ठीक है। जब लीनियर पॉलिनोमियल था, डिग्री 1 थी, तो टर्म्स कितने थे, 2 थे। अब डिग्री 2 है, टर्म्स कितने होंगे, टर्म्स हमारे पास होंगे 3 टर्म्स, ठीक है। तो कहां थे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थे। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। जब भी किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगा, 2 डिग्री होगा हाईएस्ट, तो वो कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जब लीनियर पॉलिनोमियल हम देख रहे थे, 1 डिग्री था, टर्म्स कितने थे, 2 थे। अब डिग्री 2 है, तो टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक और लास्ट आता है हमारे पास, लास्ट एंड फाइनल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक मतलब 3 क्यूब देखा है ना आपने। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अब डिग्री 3 है, तो टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4 टर्म्स हो जाएंगे। हाईएस्ट टर्म्स कितने होंगे यहाँ पे, 4 टर्म्स होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे हाईएस्ट, 3 टर्म्स होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे हाईएस्ट, 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो इस चीज को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे हाईएस्ट आपको कितना दिख रहा है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कौन सा चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड, एक्स माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री हाई कितना दिख रहा है यहाँ पे 3। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, क्वेश्चन नंबर थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट देखिए वहां पे डिग्री कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स में क्या दिख रहा है हमें, 1 प्लस एक्स में क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स में क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 3t, क्वेश्चन नंबर 5, 3t क्या दिख रहा है,
3t में हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है 1, कहाँ चले गए, लीनियर पॉलिनोमियल में चले गए, ठीक है। सिमिलरली 6 भी सेम है और 7 भी देख लीजिएगा, 7x क्यूब, 7x क्यूब में कौन सा जाएगा, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, पावर में कितना है, एक्सपोनेंट कितना है 3 है, दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट टर्म है, जरूरी नहीं है कि उसमें 4 के 4 टर्म्स लिखे हों, हाईएस्ट टर्म 4 हो जाएगा, 4 से 5 टर्म्स उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी ये क्लास कंप्लीट करते हैं 2.1। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में मैं मिलता हूँ, ठीक है। एंड देन रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम काफी इजी है, ज्यादा कोई टफ टास्क नहीं है इसमें। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी काफी अच्छा है, ठीक है। एक वीडियो में ये अपन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी खत्म कर लेंगे। फिलहाल ये कैसा लगा आपको जरूर मुझे कमेंट में मेंशन करके बताइएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा, पॉलिनोमियल बहुत बेसिक था, बहुत अच्छा था चैप्टर ये, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, चलिए बाय बाय।